अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है, कहते हैं द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग WH का ये बिल्डिंग की हाइट है भाई 8 मीटर। PQR इज़ अ फ्लैग पोल, PQR एक फ्लैग पोल है एंड WQ हॉरिजॉन्टल केबल कनेक्टेड टू द टॉप of the building and to the flagpole, given that PWQ 35.4 और WR और H ये दिया हुआ है 24.3। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, ये मालूम करना है। ठीक है, देखो भाई, अब फ्लैग पोल की हाइट दो तरीके से मालूम होगी। सबसे पहले एक तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा PQ, एक ये मालूम करनी पड़ेगी हाइट, और एक आपको मालूम करने की ये वाली हाइट QR। दोनों को प्लस कर देना एंड में, सही है। अब देखो, अगर ये 8 मीटर है तो भाई ये भी 8 मीटर ही होगा, सही है। अब अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो, ठीक है, तो ये वाली साइड आपकी अपोजिट है और ये आपकी एडजेसेंट है, ठीक है। और अपोजिट एडजेसेंट होता है टेंजेंट के अंदर, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेंजेंट थीटा की जगह लिखेंगे 24.3, अपोजिट है 8 मीटर और एडजेसेंट का नाम है HR, ठीक है। तो HR इधर आ जाएगा और 8 डिवाइड बाय टेंजेंट 24.3। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 24.3 17.7, HR आ रहा है 17.7। जब 17.7 नीचे वाली है तो ऊपर वाली लेंथ भी 17.7 ही होगी। अब आपको ये वाली साइड चाहिए जो कि ओपोजिट है, ठीक है। तो दोबारा टेंजेंट लगाएंगे, ठीक है, दोबारा से टेंजेंट लगाएंगे ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब आपको ओपोजिट PQ मालूम करना है और एडजेसेंट WQ आपका 17.1 है और टेंजेंट 35.4 इस्तेमाल करोगे आप, सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो PQ लेंथ के लिए, 17.1 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 35.4, 17.1 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 35.4, 12.15। तो PQ आ रहा है 12.15, ठीक है। तो आपको टोटल लेंथ जो PR मालूम करनी है उसमें PQ प्लस QR जमा करना है। तो PQ की लेंथ आपके पास ये आई है 12.15 और QR है आपके पास 8, तो ये हो गया 20.15 मीटर, ठीक है जी। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये है 8। अब 9 देखते हैं इसका। कौन क्या हो गया इसको, ओके। आई एम सो सॉरी, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़ाया हुआ मेरे इस वजह से। कहते हैं आप प्लांक ऑफ लेंथ 4 मीटर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल 1.8 मीटर हाई सच दैट 1.2 मीटर ऑफ द प्लांक लाइज बियॉन्ड द वॉल, फाइंड द एंगल ऑफ द प्लांक मेक्स विद द वॉल। ओके, ठीक है। देखो भाई, एक वॉल है, ये मेरी वॉल है और इसकी जो हाइट है वो 1.8 मीटर है, ठीक है। और एक प्लांक कहते हैं लकड़ी के टुकड़े को, ठीक है, वो दीवार के साथ टेक लगाई हुई है उसने, लेकिन इस तरह से कि वो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ठीक है। और प्लैंक तो पूरा था 4 मीटर का, ठीक है, 4 मीटर का प्लैंक है पूरा। और कह रहे 1.2 मीटर ऑफ द प्लैंक लाइज बियॉन्ड द वॉल। तो ये वाली जो लेंथ है वो है 1.2, सही है। तो 4 मीटर में से 1.2 माइनस करेंगे तो 3.8 आता है, 2.8 आई गेस, यस 2.8 आएगा। तो ये वाली लेंथ है 2.8। अब जो रिमेनिंग लेंथ है वो है 2.8, सही है। और पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल दैट प्लैंक मेक्स विद द वॉल, ये वाला एंगल मालूम करना है। अभी तक तो एंगल हमेशा ये वाला पूछा जाता था आप लोगों से, ठीक है ना, लेकिन अब जो है ऊपर वाला पूछा गया, तो यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने ये 4 मीटर अब नहीं लिया जाएगा, 2.8 लिया जाएगा, हाइपोटेन्यूस है और 1.8 एडजेसेंट है, ठीक है।
तो हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट होता है कॉस में, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सही है। तो कॉस थीटा तो मुझे मालूम करना है, एडजेसेंट है मेरा 1.8 और हाइपोटेन्यूस है मेरा 2.8 और थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया थोड़ा सा, ना करें आप, ना कीजिएगा, ठीक है। 1.8 अपॉन 2.8 ही सॉल्व कीजिएगा, 49.99, तो हम इसको 50 कंसीडर करेंगे, ठीक है। थीटा आ रहा है 50 डिग्री विद द वॉल, यहाँ लिख दीजिएगा विद द वॉल, क्योंकि आपने अमूमन हॉरिजॉन्टल सरफेस से पूछा जाता है, कभी भी वर्टिकल पूछा नहीं जाता। जब पूछा जाए तो बता देना चाहिए हमें, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। अच्छा 11 भी है अभी। A pendulum of length 45 मीटर, ये पेंडुलम की लेंथ है 45 मीटर, कैन स्विंग्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम x to z, ठीक है। x to z passing through the wide, the lowest point of the oscillation, given that x o z 30 है, find the height a in which the pendulum bob rise above w, okay। अगर 30 है तो एंगल तो 15 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल तो आधा हो जाएगा, ठीक है, जो हमें एंगल चाहिए रिक्वायर्ड एंगल, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय, और आपको क्या चाहिए, ये साइड, ओके। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसमें देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है, पेंडुलम ना थोड़ा सा इस तरह से जाता है, मैं इसको सही से करके बताऊं आपको। पेंडुलम ना थोड़ा सा झूल जाता है, मैं अगर आपको इसको, जब आप पेंडुलम को स्विंग करते हैं ना तो ये इस तरह से जाएगा, सही है। ये थोड़ा सा आड़ा तिरछा इस तरह से होता हुआ जाता है, स्ट्रेट तो कभी भी नहीं चलता पेंडुलम, ठीक है। और ये जो हाइट है ना, ये हमारी 45 है पूरी, यहाँ से यहाँ तक। अभी जो आप लेंथ निकालोगे ना वो ये आएगी, ठीक है, और हमें सिर्फ चाहिए ये वाला पार्ट कि ये कितना है, क्योंकि देखो ए उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ए। तो अभी आप पता है क्या करो, अभी आप ये वाली चीज़ मालूम करो कि ये फाइंड आउट करो जो कि आपकी है ओपोजिट, 30 डिग्री की ओपोजिट है, और यहाँ 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये जो वाई जेड वाली साइड है तो ओपोजिट और हाइपोटेन्यूस होता है साइन में, ठीक है। तो हम लगा रहे हैं साइन थीटा विच सेज ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा में लिखेंगे हम ओ एंगल डिवाइड बाय 2, क्योंकि आधा ले रहे हैं हम, और ओपोजिट जो साइड है ना मेरी वो है वाई जेड, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस जो है हम वो लेंगे ओ जेड, ठीक है। साइन एंगल जो है 30 डिग्री, 30 डिग्री का आधा हो जाएगा 15 डिग्री, वाई जेड मुझे मालूम करना है फ़िलहाल, और ओ जेड जो है हमारा, नहीं मुझे वाई जेड थोड़ी मालूम करना है, मुझे ये मालूम करना है, माफ़ कीजिएगा मैं गलती कर बैठा एक छोटी सी, मुझे वाई जेड नहीं, मुझे ये साइड मालूम करनी है जो कि एडजेसेंट है, सही है। ये जो एडजेसेंट है ये साइड मालूम करनी है, तो मैं इस्तेमाल करूँगा कॉस, ठीक है, कॉस 15, कॉस थीटा डिवाइड बाय 2, आधा ले रहा हूँ इसलिए, और कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो एडजेसेंट मेरा है ओ, इसका नाम कोई था क्या यहाँ पर, नहीं कोई नाम नहीं था, तो हम इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं के, ठीक है। एडजेसेंट है ओ के और हाइपोटेन्यूस है ओ जेड, और कॉस 30 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा कॉस 15, ओ के मुझे मालूम करना है, और ओ जेड है मेरा 45, ठीक है। तो 45 को कॉस 15 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये ओ से के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 45 कॉस 15 43.46, तो हम इसको 43, चलो अभी फ़िलहाल इसको ओ के लेंथ को 43.46 ही लेते हैं, ठीक है, और ये है सेंटीमीटर में, ठीक है। अब बेसिकली जो पूरी लाइन थी ना बड़ी वाली ओ से वाई, इस ओ से वाई में से अगर आप माइनस कर दें ओ के, तो आपके पास वो ए सेंटीमीटर आ जाएगा। ओ वाई जो वो पूरा 45 सेंटीमीटर का है, उसमें से माइनस कर दें 43.46,
45 माइनस जो ये आंसर आ रहा है इसे माइनस किया 1.53, तो ये आ जाएगा 1.53 ये हमारा सेंटीमीटर में। ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि पेंडुलम का था, इन्होंने यहाँ पे बताया बनी कि इस तरह से आर्क बनती है। ये आर्क आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि पेंडुलम के अंदर आर्क बनेगी इस तरह से। ये थोड़ा सा पेंडुलम झूल के जाता है, ठीक है ना, नीचे से इसको थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, ये हो गया 23। अब हम क्वेश्चन नंबर 10, अब हम देखते हैं 11 इसका आखिरी बिल्कुल। और ये 2 वीडियोज़ में पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया। मैंने क्या करवाया है, अच्छा इसका 11, इसका बता रहे हैं 12 भी है, वो 13 भी है अभी। ओहो 12 13 पे तो ध्यान ही नहीं किया। चलें 12 13 हम बाद में करेंगे, ठीक है जी। 11 12 13 हम बाद में करेंगे। होप सो मैं आपको सवाल समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।